क्लास 11 अकाउंटेंसी चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेज प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2023 एंड बैलेंस शीट एट द डेट डेट। देखिए ये सब कुछ दिया हुआ है आपका बैलेंस शीट के और ट्रायल बैलेंस के अंदर। ठीक है, हम डायरेक्ट एडजस्टमेंट को देखते हैं। अब देखिए इसमें भी आईजीएसटी वगैरह दिया हुआ है, तो ये आपको मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था। अब यहाँ पे ये देखिए वेजेस एंड सैलरी, पहले वेजेस दिया तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ठीक है, सैलरी पहले दिया होता तो पीएनएल अकाउंट में जाएगा। अब एडजस्टमेंट देख लेते हैं। एडजस्टमेंट ये अच्छा क्वेश्चन है। एडजस्टमेंट पे और याद रखिएगा जो चीज़ें एडजस्टमेंट में आता है वो दो जगह जाएगा। एक दो जगह जाने का मतलब क्या है, या ट्रेडिंग पीएनएल में जाएगा या ट्रेडिंग बैलेंस शीट में जाएगा या फिर पीएनएल बैलेंस शीट में जाएगा। याद रखिएगा इस चीज़ को, एडजस्टमेंट वाली चीज़ें दो जगह जाएंगी। ठीक है, पहला क्या है, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2023 वॉज 10,000 एंड स्टेशनरी अनयूज एट द एंड वॉज 400। ठीक, अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो स्टॉक है 10,000 एंड स्टेशनरी जो अनयूज्ड है एट 400। स्टॉक हमारा जो है क्लोजिंग स्टॉक है ये 10,000, फिर स्टेशनरी जो है वो 400 रुपये अनयूज्ड है, तो ये भी हमारा अनयूज्ड है, तो ये भी दो जगह जाएगा। एक तो क्या कह रहा है कि 400 आपका माइनस होगा स्टेशनरी में से। ठीक है, 400 आपका स्टेशनरी में से माइनस होगा, प्लस 10,000 आपका क्लोजिंग स्टॉक। रेंट ऑफ प्रेमिसेस सबलेट रिसीव्ड, ये एडवांस में हम लोगों ने रिसीव किया है, तो हमारे लिए 1,100 रुपये क्या है, ये भी हम माइनस करेंगे रेंट में से। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या है, 10% से डेटर्स पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल क्रिएट करना, ये न्यू प्रोविजन है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी देना है, तो ये सब हम पहले आपको बता चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन जो फिफ्थ है, क्वेश्चन पॉइंट नंबर फिफ्थ क्या है, स्टॉक ऑफ द वैल्यू 4,000, यानी जो 4,000 का स्टॉक है वॉज डिस्ट्रॉयड बाई फायर, वो आग जल के बर्बाद हो गया। ठीक है, जब आग जल से खराब हो गया है तो जाहिर सी बात है हमारा स्टॉक घट गया होगा, तो ये गुड्स डिस्ट्रॉयड बाई फायर परचेज में से ये 4,000 भी आपका माइनस होगा। ठीक, ऑन 25 मार्च 2018 स्टॉक वॉज परचेज पेइंग आईजीएसटी, इस पर आईजीएसटी भी चार्ज हुआ था 12% से। जब इसकी बारी आएगी तो इसको हम बताएंगे। ठीक, अ क्लेम ऑफ 300 हैज़ बीन एडमिटेड बाय इंश्योरेंस कंपनी, और हमको मिला कितना है, 3,000 रुपये मिला हुआ है। ठीक है, अब 3,000 रुपये मिला, दूसरी चीज़ नुकसान हुआ था 4,000 का। ठीक है, अब जब 4,000 का नुकसान हुआ है और मिल कितना रहा है सिर्फ 3,000 रुपये, तो अभी भी 1,000 का नुकसान हुआ है। जो 1,000 का लॉस हो रहा है वो किस में जाएगा, आपका पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपका है। अच्छा, अब 4,000 का टोटल नुकसान हुआ, 4,000 पे अगर हम आईजीएसटी 12% से निकालेंगे तो 12% से निकालेंगे 4,000 में 480 होगा। ठीक है, 12 चौक 48, 480 आएगा। तो 4,480 में से, यानी 4,480 का सामान के बदले हमें से मिल कितना रहा है, 3,000 रुपये। टोटल नुकसान हो रहा है कितना, 1,480 रुपये। ठीक है, 1,480 रुपये टोटल नुकसान हुआ है, इसको याद रखिएगा। ठीक, तो इसको अब क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं ताकि हमें आसानी के साथ समझ में आ सके। इसको बहुत ध्यान से पढ़िए क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं। ठीक, ओपनिंग स्टॉक आपका है 7,500। अब क्या लिखते हैं, परचेस लिखते हैं। परचेस कितना है, 16,000, फिर लेस परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न आपका कितना है, परचेस रिटर्न आपका है 500, क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर लेस गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ठीक है, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर कितना आएगा, 4,000। टोटल कितना आया यहाँ पे, अब यहाँ पे टोटल आपका आएगा, ये 16,000 नहीं, ये 36,000 है, मुझे 16,000 दिखाइए, 36,000। अब यहाँ पर टोटल आएगा 31,500। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसी क्वेश्चन में आपका क्या दे रहा है, अब कैरेज इनवर्ड भी दे रहा है, टू कैरेज इनवर्ड। कैरेज आउटवर्ड होता तो पीएनएल में जाता ना। ठीक है, कैरेज इनवर्ड कितना दे रहा है, 400 रुपये। ठीक है, टू वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज कितना है, 7,500। ठीक है, यहाँ सेल लिख देते हैं, बाई सेल्स। सेल्स आपका है कितना, 60,000। ठीक है, 60,000 सेल में से क्या माइनस होता है, सेल्स रिटर्न माइनस होता है।
सेल्स रिटर्न कितना माइनस होगा, 1000 माइनस हो जाएगा। 1000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 59,000। ठीक, बाई क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, 10,000 दिया हुआ है। ठीक है, अब कुछ देखते हैं, कुछ छूट तो नहीं रहा है। अब एक चीज़ और है जो है कोल गैस एंड वाटर, कोल गैस एंड वाटर कितना है ये भी आपका 1000 रुपये है, 1000। ठीक है, मेरे ख्याल से अब सब हो चुका है। अब इसको क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। टोटल आप करेंगे ये आएगा 69,000, तो ये भी 69,000 ही रहेगा। टोटल कितना हो रहा है, 15 15 30 45 1 46 47,000 47 1 48,900 48,900 100 रुपये मिला देंगे 49,000, तो 49,000 तो 49 10 20 आपका इसका टोटल आ रहा है 47,900। तो आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वो 21,100 रुपये आएगा। ठीक, अब ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा बाई ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से 21,100 रुपये। ठीक है, पहले हम एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं। एडजस्टमेंट सॉल्व करने से फ़ायदा ये है कि हमारा कुछ छूटेगा नहीं। ठीक है, पहले एडजस्टमेंट में क्या है, स्टेशनरी है, तो स्टेशनरी को सबसे पहले हम लिख लेते हैं। स्टेशनरी कितना लिखा हुआ है, बाई स्टेशनरी, स्टेशनरी आपका इसमें लिखा हुआ है, क्या कहते हैं, 1000 रुपये, सॉरी 2000 रुपये लिखा हुआ है। कितना है, 2000, जिसमें से लेस कितना करेंगे, 400 रुपये लेस करेंगे। वो 400 रुपये क्या है, क्लोजिंग स्टॉक था, तो क्लोजिंग स्टॉक 400 रुपये, यानी जो था ये जो लिखा हुआ ना, एंड स्टेशनरी अनयूज एट द एंड, तो 400 रुपये ये भी स्टॉक ही था हमारा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1600 रुपये। ठीक है, अब इसके बाद रेंट, ये रिसीव हुआ था रेंट हमारा, तो रेंट जो लिखेंगे हम लोग, रेंट माइनस रेंट फॉर प्रीमाइसेस सबलेट, 500 में से 100 रुपये क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो बाई रेंट फॉर प्रीमाइसेस 500, ठीक है, थोड़ा छोटा हम लिख रहे हैं, लेस रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 400 रुपये। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं अब क्या। अब तीसरा पॉइंट क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब देखिए क्वेश्चन में ना बैड डेट्स दिया ना प्रोविजन कुछ नहीं दिया है, तो अब डायरेक्ट हम ये लिख देखते हैं, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अब निकालेंगे तो डेटर्स पे निकलता है। अब देखिए यहाँ पर डेटर्स कहाँ है आपका, क्योंकि डेटर्स पे ही निकलता है, जैसे डेटर्स है 10,500, तो 10,500 इंटू 10/100 आपका आ जाएगा 1,050। फिर उसके बाद टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स होगा, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अब टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स की बात अगर हम करेंगे तो 10,500 में से 1,050 माइनस होगा। जब 1,050 माइनस होगा तो आपका आएगा 9,450, तो इस पे निकल रहा है 2%। तो 2% अगर हम इसको निकालेंगे तो ये आपका 2% आएगा 189। ठीक है, ये भी हम लोग कर लिए। अब आता है फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में क्या था, आपका लॉस हो रहा था, तो लॉस कितना हो रहा था आपको मालूम होगा, 4,000 हम लोगों ने माइनस किया था। 4,000 में 12% आई जी कर करेंगे तो 12×4 4,480 रुपये का सामान हमारा बर्बाद हुआ, लेकिन हमको मिल कितना रहा है, 3,000 रुपये ही मिल रहा है। तो 3,000 मतलब उसके हिसाब से हमारा लॉस कितना हो रहा है, 1,480 रुपये, 1,480, हाँ 1,480 रुपये ही नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो अब 1,480 पूरा P&L के डेबिट साइड आएगा। तो अब टू लिखेंगे इसको हम लोग लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर कितने का नुकसान हुआ, पूरा 4,480 रुपये का। क्लेम कितना हुआ है, लेस इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड, इंश्योरेंस क्लेम लिख देते हैं खाली। 3,000 रुपये हमको मिला, तो नुकसान हुआ 1,480 रुपये का। ठीक है, ये 4,480 कैसे आया,
4000 प्लस 480 IGST निकाला हम लोगों ने। इसका वर्किंग नोट हम डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। ये भी हो गया। उसके बाद अब देखिए ये बैंक लोन। बैंक लोन की अगर हम बात करें तो बैंक लोन अगर निकालेंगे आप तो इस पे इंटरेस्ट देना है। अब 12% से बैंक लोन पे इंटरेस्ट अगर आप निकालेंगे तो लोन जो था, लोन आपका 5000 है तो 12% से आपका आएगा 12 5 60, 600 आएगा। ठीक है, 12 5 60, 600 आएगा। तो टू इंटरेस्ट, लेकिन इसमें इंटरेस्ट कितना लिखा था, इसमें इंटरेस्ट लिख रहा है 450 रुपये सिर्फ। तो टू इंटरेस्ट हम लिखेंगे 450। ठीक है, होना कितना चाहिए था, 600 रुपये होना चाहिए था। ये आउटस्टैंडिंग है, कितना बच और आएगा 150 रुपये। टोटल 600 हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है, अब ये हम लोगों ने पूरा लिख दिया। अब ये देखिए एडजस्टमेंट पूरा सॉल्व हो गया। अब हम देखेंगे इसमें कुछ छूटा तो नहीं है। अब देखिए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम क्या, ये ड्राइंग है। ठीक, अब लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम तो ड्राइंग है। ओपनिंग स्टॉक, रिटर्न इनवर्ड, फर्नीचर, फ्री होल्ड, कैरेज इनवर्ड हो चुका है। एडवर्टाइजिंग, तो एडवर्टाइजिंग अब लिखाएगा। ठीक, एडवर्टाइजिंग हमारा 200 रुपये। ठीक, अब संधि क्रेडिटर रिटर्न ऑफ कमीशन क्या है, क्रेडिट साइड है तो हमारा इनकम है। ठीक है, तो बाई कमीशन कितना आएगा, बाई कमीशन आपका है 600 रुपये। ठीक है, उसके बाद कमीशन हो गया लाइटिंग। आपका लाइटिंग क्या है, ये भी आपका एक्सपेंस है तो लाइटिंग भी आपका आएगा 250 रुपये एक्सपेंस है। तो टू लाइटिंग 250 रुपये। ठीक है, अब वेजेज एंड सैलरी हो गया। कैपिटल प्लान परचेज, संडे डेटर, कैरेज आउटवर्ड, ये भी आपका एक्सपेंस है। कैरेज आउटवर्ड्स कितना है आपका 100 रुपये, तो ये भी 100 रुपये यहीं आएगा। ठीक है, अब कैरेज आउटवर्ड सेल डिस्काउंट डेबिट, ये भी लॉस है, डेबिट लिखा हुआ है तो डिस्काउंट कितना है 400 रुपये, तो यहाँ पर भी 400 आएगा। ट्रेड एक्सपेंसेस, स्टेशनरी तो हो गया है, सिर्फ ट्रेड एक्सपेंसेस कितना है आपका 8650 रुपीज़। ठीक है, ये आपका लिख लिया मैंने 8650 रुपीज़। ट्रेड एक्सपेंसेस भी हो गया। अब चेक करते हैं क्या सही है क्या गलत, कुछ छूटा तो नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं। रीचेक करना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम लोगों ने कुछ छूटा नहीं है, सब सही है। जब हम लोगों ने इसको टोटल किया है तो ये आपका आया है 22,100। तो सॉरी, मैंने इसके सामने रहेगा ये 22,100। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के सामने रहेंगे, इसको याद रखिएगा, मैंने ऊपर लिख दिया गलती से। तो लेकिन जब इसको हम लोगों ने टोटल किया तो इसका टोटल आ रहा है 14,519। तो 22,100 में से 14,519 को लेस करेंगे तो आपका नेट प्रॉफिट जो आ रहा है वो है 7,581। देखिए कहीं भी कोई डाउट रहेगा तो हमसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका आंसर आपको ज़रूर दिया जाएगा। हो सकता है थोड़ा टाइम लगे या फिर अगर हम तुरंत देखेंगे तुरंत आपको जवाब दे दिया जाएगा। अब हम बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं। बैलेंस शीट जब प्रिपेयर करेंगे तो आपका जो कैपिटल है यहाँ पर वो है आपका 40,000। ठीक है, अब 40,000 है। अब मालूम है आपको यहाँ पर नेट प्रॉफिट क्या होता है, ऐड होता है। कितना ऐड होता है, नेट प्रॉफिट आपका कितना आया था 7,581 ऐड होगा। फिर उसके बाद इसमें से क्या माइनस होता है, आपको ये याद होगा, इसमें से ड्राइंग क्या होता है, माइनस होता है। तो लेस ड्राइंग के नाम पर क्या दिया हुआ है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हुआ है ना, लाइफ इंश्योरेंस दिया हुआ है। तो LIC मान लेते हैं, LIC ही है वो। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस करेंगे। आपका ये है कितना, एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, 500 रुपीज़ है। ठीक, ये माइनस होगा। अब देखते हैं कितना आता है। आपका आया 47,081 आया। ठीक है, अब दूसरी चीज़ देखिए, सारा चीज़ आपके बुक में दिया हुआ है। क्रेडिटर्स आपका बुक में कितना दिया हुआ है, आपके बुक में क्रेडिटर्स जो है वो आपका है, कहाँ है क्रेडिटर्स, सन्डी डेटर्स दिख रहा है, सन्डी डेटर्स क्रेडिटर्स, ये है 4,850 आपको ये मिल गया। फिर उसके बाद आपका बुक में देखेंगे बैंक लोन 5,000 है तो 5,000 हम लिख देंगे। उसके बाद क्या था,
रिसीव्ड इन एडवांस, हम लोगों ने एडवांस में रेंट रिसीव किया था, वो कितना था 100 रुपये, तो 100 रुपये लिख लेंगे हम लोग। फिर क्या था, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, याद होगा आपको, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ठीक है, कितना था वो 150 रुपये, क्योंकि 600 टोटल आया था। अब ये हो गया। अब हम असेट साइड देखते हैं। असेट साइड में सबसे पहले क्या लिखते हैं, फर्नीचर। फर्नीचर आपका बुक में दिया हुआ है, ठीक है। फर्नीचर बुक में कितना दिया हुआ है, कुछ भी ढूंढने लगते फिर मिलता नहीं है वो। फर्नीचर है आपके 4600, ठीक है। फर्नीचर के बाद अगर आप लिखेंगे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी दिया है, उसी के नीचे दिया हुआ है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी दिया हुआ है 10,000, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी की बात करें तो दूसरे साइड दिया हुआ है सेकंड नंबर पे 12,500, ठीक है। फिर उसके बाद आप प्लांट एंड मशीनरी के बाद हम लिख देते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना था 10,000, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक हो गया। इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी से हमको पैसा कितना मिला था 3,000 रुपये, ठीक। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो स्टेशनरी, स्टेशनरी स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, तो स्टेशनरी ही लिख देते हैं डायरेक्ट, पूरा क्या लिख के। स्टेशनरी की अगर हम बात करें, स्टेशनरी हमको मिला है 400 रुपये होगा, क्योंकि वो अनयूज था तो हमारे लिए असेट का रोल प्ले करेगा। उसके बाद डेटर्स लिखते हैं। डेटर्स जो था हमारे पास टोटल था 10,500। फिर हम लोगों ने लेस प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 1,050, फिर लेस डिस्काउंट ऑन डेटर्स, वो कितना आया था 189, सब माइनस होगा, तो जब ये तीनों माइनस कर देंगे आपका आएगा 9,261 आ गया, ठीक है। उसके बाद कैश इन हैंड आपका बैलेंस शीट में ही दिया हुआ है, कैश इन हैंड आपका दिया हुआ है बैलेंस शीट में, कैश इन हैंड 2,900 रुपये, कैश आपका कितना दिया हुआ है 2,900, ठीक है 2,900। एक बार चेक कर लेते हैं सारा अमाउंट हम लोगों ने सही लिखा है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे वर्किंग नोट बना देते हैं हम। वर्किंग नोट बनाने का मतलब क्या है, इनपुट IGST, इनपुट जो होता है हमारा गवर्नमेंट के पास होता है वो एसेट होता है। इनपुट IGST हमने गवर्नमेंट के पास कितना दिया हुआ था 5,000 रुपये दिया था, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो लेस प्रोडक्ट जल के राख हुआ है कितने वाला, तो प्रोडक्ट आपका 4,000 वाला लॉस हुआ है, 12% के हिसाब से 4,000 कितना आएगा, तो 4,000 के हिसाब से आपका आएगा 480 रुपये आएगा, तो ये लेस हो जाएगा। अब ये कितना बच रहा है 4,520 रुपये। ये देखिए अगर इनपुट ज़्यादा होता है तो हमारे लिए असेट होता है, ठीक। तो इनपुट IGST, ठीक है। तो ये इसको अगर हम टोटल करेंगे तो ये टोटल आपका आएगा 57,181। अगर आउटपुट ज़्यादा होता है तो वो आपका लायबिलिटी होता है। अब इसको भी टोटल करके एक बार चेक कर लेते हैं। इसको भी जब मैंने टोटल किया तो ये भी टोटल इसी के इक्वल आ रहा है 57,181। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं कमेंट करके, और हम जो नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन में हम मेंशन कर देंगे ताकि आपको आसानी हो जाए, ठीक। थैंक यू।